जब से ऑपोजिशन में पीएमएल नून जो है वो आई है, इलेक्टोरली अंडर प्रेशर नजर आ रही है। वो तो अलग बात है कि नैब केसेस और वो सारी चीजों से जो भी हुआ था वो तो अब नजर आ रहा है कि वो हवा उसकी थोड़ी निकलती नजर आ रही है, क्रेडिबिलिटी खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन इलेक्टोरली नाउ पीएमएलएन इज अंडर प्रेशर, द नैरेटिव इज अंडर प्रेशर, वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? देखिए, ये मेरा ख्याल है परसेप्शन की बात है, और पीटीआई इसी परसेप्शन को बिल्टअप करने की कोशिश कर रही है कि ये जो इलेक्टोरल डिफीट है आज़ाद कश्मीर में और सियालकोट में, दिस इज़ इन सम फॉर्म रिप्रेजेंटिंग अ न्यू ट्रेंड। हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि हमें इसकी जो शिकस्त है इस पर अपने इंटरनल अपनी रीथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है या हम नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको जिस तरह से पहले देखते हैं उस तनाज़ुर में देखते हैं कि एज एन अपोजिशन पार्टी, एक तो आज़ाद कश्मीर में कभी भी कोई अपोजिशन पार्टी इलेक्शंस नहीं जीती है। और फिर उसके बावजूद हमने जितने वोट लिए किसी अपोजिशन जमात ने नहीं लिए, बावजूद इसके कि जो मुश्किलात हमें रही हैं वो ना ही पीपल्स पार्टी को थी 2016 में जब वो लड़ रही थी, और ना ही उससे पहले 2011 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को थी जब वो क्या मुश्किलात थी? मुश्किलात क्या थी? हुकूमत भी आपकी थी, इंतजामिया आपकी थी। सिर्फ नहीं, मुश्किलात तो देखे ना, मुश्किलात तो शुरू हुई थी 2017 से, जब से डिस्क्वालिफिकेशन हुई, फिर जेल टर्म्स हुई, रेफरेंसेस बने, फिर एक के बाद दूसरा लीडर अंदर बंद हुआ, केसेस बन रहे हैं, तो वो तो ठीक है, कश्मीर की संभलना बिल्कुल सही है वो बात आपकी। कश्मीर में स्पिल ओवर तो होता है ना, उसका इम्पैक्ट तो होता है ना कि आप अभी शहबाज शरीफ साहब आज से 2-2.5 महीने तक अंदर बंद थे, तो एक मुश्किल हालात रहे हैं। उस शहबाज शरीफ साहब जब तक अंदर बंद थे, शहबाज शरीफ साहब की कुछ लक ऐसी चल रही थी पार्टी के लिए कि जब तक वो जेल में थे तो इलेक्शन आप जीत रहे थे। तो इससे क्या समझे हम? क्या वो गलत जगह है इसको? ये कोइंसिडेंस है। उसकी एक तो वजह बिल्कुल क्लियर थी कि वो जो पीडीएम बना था और पीडीएम का जो मोमेंटम था उसने कैरी किया था उस अवामी पजीराई को, ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और जब से पीडीएम टूट फूट का शिकार पीपल्स पार्टी निकली, एएनपी निकली, तो 2023 शहबाज शरीफ साहब को सही चाहिए कि अपनी जो है वो गिरफ्तारी पेश करते हैं। नहीं, वो तो इट्स अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज शरीफ का और उन इलेक्टोरल रिजल्ट्स का कोई आपस में ताल्लुक है। इफ़ एट ऑल शहबाज शरीफ कैन ऐड वैल्यू टू द पार्टीज पोजीशन, लेकिन मैं उसमें ये जो मुश्किल हालात, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम उसको जिस तरह से देखते हैं ना, वो इस तरह से देखते हैं कि जी तकरीबन 11 बाई इलेक्शंस हुए हैं पिछले 4 महीने में, क्योंकि हम ये को पिछले अतवार की तो बात नहीं कर रहे, ना ही हम 2020 की बात कर रहे हैं, हम 2021 की बात कर रहे हैं, और ये रीसेंट फिनोमेना की बात कर रहे हैं पिछले 4-5 महीने में। पिछले 4-5 महीने में हमारी बड़ी क्रेडिबल परफॉर्मेंस रही है बाई इलेक्शंस के हवाले से, और हर सूबे में अच्छी रही है। हमने नौशहरा का बाई इलेक्शन जीता, हमने कराची में बहुत ही क्लोज फॉर्ट इलेक्शन था, वो भी पीटीआई तो खैर बहुत पीछे थी, पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत वक्त है सिंध में, उनके साथ हमारा मुकाबला था, चंद 100 वोटों से मिफ्ता इस्माइल हारे थे। फिर हमने पंजाब में खुशाब में भी जीते, वज़ीराबाद में भी जीते, और डस्का में भी जीते। सो एक हमारी जो ओवरऑल पोजीशन है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जो हम खुशाब में जीते थे तो आज खुशाब के लोग बिल्कुल डिफरेंट पीटीआई की तरफ चले गए। सो ये एक हम उसको उस तरह से देखते हैं। लेकिन बारिश में ज्यादा नहाने का शौक है सियालकोट के लोगों को, बारिश में ज्यादा निकल आए वोट देने के लिए, टर्न आउट आम इलेक्शन से ज्यादा हो गया बारिश इलेक्शन में। एक देखें ये एक जो आपने जिक्र किया था कि धांधली हुई है नहीं हुई है, एक कुछ इंडिकेटर्स तो बहुत ही ख़राब होते हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ इरेगुलरिटी। और लेकिन आपने सियालकोट के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया सच, कोई देयर इज नो नैरेटिव फ्रॉम द पार्टी। सियालकोट की तो यू हैव एक्सेप्टेड इट कंप्लीटली। नहीं, हमने बिल्कुल कंसीड उस तरह से नहीं किया। हाँ, वो एक अगर आप कहेंगे टॉप लीडरशिप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बिकॉज उससे एक दिन पहले कर चुके थे कश्मीर के हवाले से। लेकिन मैं ये परसेप्शन को क्लियर कर दूं
कि 2018 के इलेक्शन में इसी हलके में हमने 57,000 वोट्स लिए थे और इस दफ़ा बाई इलेक्शन में 53,000 समथिंग लिए हैं, तो तकरीबन 4,000 से भी कम का डिफरेंस है। अब बाई इलेक्शन में हमेशा से आपको भी पता है कि कम टर्नआउट होता है, कोई सेंस नहीं बनता कि जनरल इलेक्शन से ज़्यादा टर्नआउट हो, लेकिन 56% टर्नआउट हो गया, जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा हो गया। एक अजीब सी बात है, बावजूद इसके कि बाई इलेक्शन था, कोरोना की वजह से सब लोग नहीं निकलते और फिर बारिश हो रही थी। अब उसमें हमने तकरीबन अपना वोट बैंक मेंटेन किया है। व्हाट हैज़ हैपेंड एंड विच इज़ ऑब्वियसली स्ट्रेंज इज़ कि 19,000 वोट बढ़ गया पीटीआई का। अब हम तो एज फार एज वी आर कंसर्न, हम उस हिसाब से तो तसल्ली हम रखते हैं कि जो बावजूद 2018 में हमारे साथ हुआ था, हमने रिटेन किया वो वोट बैंक। सो अगर पीटीआई को किसी वजह से भी ज़्यादा वोट मिले, अगर मिले, हालांकि वो बड़ा सवालिया निशान है, तो उसको हम ज़रूर देखेंगे कि क्या बावजूद महंगाई के, गुर्बत के, बेरोज़गारी के और दूसरे जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, कैसे पीटीआई को इतने ज़्यादा वोट्स मिल सकते हैं। तो वो एक इंटरनल डिबेट है जो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा जुबैर साहब, अब बावजूद इसके कि नो डाउट पिछली जो सरफहरिस्त पार्टियां रहीं, आप खुद 2/3 अक्सरियत से पीटीआई शायद उतनी डोमिनेशन के साथ तो नहीं जीत सकी। आप दूसरे नंबर पे जो आए तो 5 लाख वोटों के हिसाब से दूसरे नंबर पे आप आए, तो बड़े क्लोज सेकंड थे आप। सीटों की बात बाद में कर देंगे। तो काफी खुशाइन बातें भी थी मरियम नवाज के अपने खुद के जलसे जिस तरह के थे, बड़े हिस्टोरिक जलसे थे। तो इन पॉजिटिव्स के बावजूद जब हम सीटों का हाल देखते हैं तो पीपल्स पार्टी से पीछे क्यों? अब पीपल्स पार्टी, जिसको आप लोगों ने आड़े हाथ बिल्कुल भी नहीं लिया, उन्होंने पीएमएल नून को जरूर आड़े हाथ लिया अपनी कैंपेन में, आपने नहीं लिया, और 6 कुछ सीटें तो आप डायरेक्टली उनसे हार गए। तो ये स्ट्रैटेजी क्या दुरुस्त थी कि पीपल्स पार्टी को फ्री भी दे देना, जबकि वो आपको जो है आपके ना सिर्फ उन्होंने वो पीछे पड़े आपके, बल्कि आपको सीटें मारी और अच्छी खासी तादाद में सीटें मारी हैं। देखें, पीपल्स पार्टी की कैंपेन की स्ट्रेटजी बिल्कुल सही थी। जाहिर है जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी वो पीएमएलएन की थी, तो जाहिर है पीएमएलएन पर कारकर्दगी के हवाले से तो वो उनका अटैक करना बनता था एज अ स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी थी, उसमें कोई गलती नहीं है। और फेडरल लेवल पर पीटीआई है तो पीटीआई को भी अटैक करना, और हरीफ भी थी उनकी वहाँ। हमारे लिए पीपल्स पार्टी इतनी मैटर नहीं करती थी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, जितनी पीटीआई थी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। बिकॉज ज़ाहिर है उनकी फेडरल हुकूमत थी, उनको सहूलत हासिल थी कश्मीर के इलेक्शन में जो कि पीपल्स पार्टी को हासिल नहीं थी। जो ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट होती है, जो दूसरी सपोर्ट होती है, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली पीटीआई की हुकूमत को पहुंच सकता था, पीटीआई को पहुंच सकता था इन विनिंग द सीट्स। तो इस वजह से हमने पीपल्स पार्टी को इतने निशान